प्रति क्षण जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, क्या वो हमने बनाया या मेरे अब्बा ने बनाया या उनके अब्बा ने बनाया? आपको अगर कोई पोजीशन देता है, कोई पावर देता है, तो आपको जो है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी दे देता है। ऐसा जगह दीजिएगा तो सब बोलेगा हमको अंबानी का ही घर होता है, सब बोलेगा हमको ऋतिक रोशन ही बनाइएगा। उसी दूर से भी आए हुए हैं रंजीत अपने यहाँ से रहे हैं सर, ये आप सबों के मार्गदर्शन का परिणाम है। और मैं भी आप ही की तरह से बनना चाहता था और काफी दिली ख्वाहिश भी थी, लेकिन आपका अभाव और परिस्थितियां जो उभर कर सामने आई उनको करते हुए, सबको संयोजित करते हुए, परिवार को संयोजित करते हुए जरूर शिक्षा लाइन में मार्गदर्शन आप हैं सर। मुझे विश्वास नहीं था, बहुत सपना था। इससे पहले भी मैं विकास सर से डायरेक्ट अपने विद्यालय में इलेक्शन के समय में जो सर का प्रोग्राम था मैडम का, पूनम मैडम की उस समय डीएम, तो उनसे परिचय हुआ था। लेकिन जब से पहली बार आपसे मैं परिचय क्रम में देखा और आपके विचार, निश्चय ही हम लोग के जो आइडियल थे, जो कल्पना की थी, उनसे भी आप बढ़कर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी एक ही शुभकामना है सर, अब तमन्ना आपकी पूरी हो जाए, सपनों की दुनिया हकीकत हो जाए, आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि हाथ उठने से पहले दुआ कबूल हो जाए। आरक्षी अधीक्षक महोदय को आवासीय एक्सीलेंस शिक्षण संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले सर, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए मौत से गले लगाकर बैठे हैं, मौत से गले लगाकर बैठे हैं। नीचे ही खुश नसीब होते हुए लोग जिनका लहू देश के काम आते हैं, मरकर भी मर मिटते हैं, जिनका लहू वतन के नाम आता है। मेरा एक ही है, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू हूँ न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। है लिखने वाले, बस आपसे इतनी गुजारिश है, लिखना है तो फकत हिंदुस्तान है, मरेंगे वतन के लिए, मौत से गलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आपके लिए बेहतरीन भेद है। धरती को कोटि कोटि प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जी, इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तिगण, इस शिक्षण संस्थान के जितने भी कर्मी हैं और इस क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बंधु माताएं सब लोग जो आए हैं, और पत्रकार बंधुगण, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान देने के लिए जिसका मैं काबिल नहीं। मैं एक चीज आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ कि जब ये हमसे मिलने आए, मुझे आमंत्रित करने, तो इनकी जो अंदर की जो इच्छा थी वो आंखों में दिख रही थी। मैं कहा, मेरे पास प्रतिदिन कम से कम 8-10 आमंत्रण तो आते ही प्रतिदिन, पर वो आमंत्रण ही होते, पर इनका जो आमंत्रण था वो इतना भाव विभोर था, आंखों में दिख रहा था, तो मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता। आज क्या अद्भुत संयोग है कि ज्ञान की देवी की आज पूजा का दिन है, और इस देश का जो न्यून है, जो ज्ञान है, संविधान आज ही के दिन लागू है, गणतंत्र दिवस भी हम लोग आज मना रहे हैं। एक अद्भुत संयोग, जैसा कि आपने बताया, हम लोग अगर चिंतन करें, मनन करें, तो एक बात स्पष्ट होगी कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ सेवा कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं।
तौर पे बताओ। जैसे मैं बहुतों को देखता हूं, इतना अहंकार घमंड लेकर के सब चलते हैं। मैं वो हूं, मैं ये हूं। मैं बोलता हूं मैं इंसान कुछ है ही नहीं, वो धूल है, वो मिट्टी का धूल है। क्योंकि आपने जो है इतनी बातें कर दी, तो इसीलिए मैं दिल से बात कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि जो प्रति क्षण जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, क्या वो हमने बनाया या मेरे अब्बा ने बनाया या उनके अब्बा ने बनाया? नहीं। जो पानी पी रहे हैं, क्या मैंने बनाया? किसी ने बनाया? नहीं। मैं बच्चों के लिए आया यहाँ पर, और बच्चों के लिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। आपके माध्यम से मैं बच्चों के लिए आया, भविष्य के लिए मैं आया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या मैंने कुछ भी बनाया? नहीं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? भोग कर, सिर्फ भोग कर, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की बनाया जो परोसा गया है उसको हम लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं सभी को कि आप क्या कर सकते हैं। हम भी बचपन में थे, बच्चे थे, गांव में थे, जहां हर साल फ्लड आता था। हम लोग भी स्कूल में जो है नदी पार करके जाते थे। तो मैं आपको बताता हूं, मैं जब छोटा था तो मुझे कोई कष्ट होता था, कोई परेशानी होती थी, तो मैं उसको कोसता था। मैं उसको कोसता था कि तुमने जो है मुझे अच्छे जगह पैदा नहीं किया, तुमने जो है मुझे अमीर माँ बाप नहीं दिए, तुमने जो है मुझे बहुत ही सुंदर चेहरा नहीं दिया। आज के बच्चे जो है वो इतना डिमोरलाइज हो रहे हैं। मैं बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ, खासकर बच्चों को मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बना उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। अगर कोई आवेदन अगर देने की बात होती, अगर मान लीजिए कि सब लोग मेरे पास आते हैं या कहीं भी जाते हैं पदाधिकारी के पास आवेदन देते हैं ना, अगर मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का कहीं आवेदन होता है या किसी दूसरे धर्म के कोई देवता का वहाँ आवेदन खाता खुलता कि हमारा हमको जो है ऐसा जगह दीजिएगा, तो सब बोलेगा हमको अंबानी का ही घर में पैदा करेंगे, सब बोलेगा हमको ऋतिक रोशन ही बनाइएगा। ऐसा आपने किया है क्या? ऐसा आपने किया कि हमको इसी देश में, इसी जगह पे, इसी माँ बाप के यहाँ, इसी धर्म में, हम इसी जाति में यहाँ जन्म नहीं ना? क्या आपने ये आवेदन दिया था कि हमको बहुत सुंदर जो है शरीर दीजिएगा और भगवान ने नहीं दिया? क्या आपके बस में था? नहीं था। इससे मैसेज ये है कि ईश्वर की अगर कोई कृति है तो वो बहुत सुंदर है। आपके देखने में कोई खोट है या किसी और के देखने में खोट है, उसका आंख जो है वो सही नहीं। जैसा भी है आप दी बेस्ट। आप अपने मन में लाइए ही नहीं कि मेरा चेहरा जो है बहुत सुंदर नहीं। बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, खासकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग अलग वो क्या बोलते हैं, वो पीयर प्रेशर आ जाता है। पीयर प्रेशर में सब लोग मर रहे हैं। उसके पिताजी जो है बहुत पैसे वाले हैं, उसके फ्रेंड का, तो वो जो है 20,000 का मोबाइल लेकर घूम रहा होगा, और आपके पास जो है वो छोटा वाला भी मोबाइल है। तो मैं बोलता हूँ कि उसमें भी ईश्वर का एक संदेश है। आप बाद में अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो जब आगे निकल जाएंगे आप हंसेंगे कि मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना मूर्ख था कि मैं ईश्वर को कोस रहा था। ये इसमें भी एक संदेश है। इसलिए कभी भी किसी भी बात को लेकर के, मैं खासकर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ,
कभी भी अगर कोई सोचता है मेरी मेमोरी पावर बहुत कमजोर है, मैं पढ़ने में लिखने में बहुत कमजोर हूं, मैं बोल रहा हूं ये सब बहाने हैं, कोई कमजोरी नहीं है। ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने ही आपको बनाया है, तो आप जो है आप में कोई कमी हो ही नहीं सकती। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध कर। दूसरी बात, बच्चों के लिए एक उम्र होती है 12, 13, 14, उसके बाद जो है कुछ केमिकल, बायोलॉजिकल, हार्मोनल लोचा होता है, उसको जो है समझने की जरूरत है। अभी हमारे पास प्रतिदिन, अब जब पटना में थे तो प्रतिदिन जो है 20 ऐसे केसेस आते थे कि बच्चे और बच्चियां जो है घर से भाग गए, नाबालिग बच्चे और बच्चियां। ऐसा क्या लगा उस बच्चे और बच्ची को कि अभी तक उसका माँ बाप उसके लिए सब कुछ किया और आज जो उसका दुश्मन बना हुआ है, ऐसा कभी हो सकता है? तो जो आप डिसीजन ले रहे हैं, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चियों को बोल रहा हूँ, आप डिसीजन जो ले रहे हैं उससे पहले आप उसका चिंतन करें कि कहीं ये कोई केमिकल हाइजेक तो नहीं हो गया जिसके कारण आप भावना में बह गए और गलत डिसीजन लिए, किसी के साथ भाग गए। ये जो इस उम्र में जो होता है वो सब लोग उससे होकर गुजरते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा आहत होने की बात नहीं है। उसको थोड़ा दूरी बना करके उसको चिंतन करने की, तो ये आप, मैं बच्चियों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस पर विशेषकर जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, वो भी इसको देखें कि उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, घर में जो लोग हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, रात में वो कहाँ जाते हैं, इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है, उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है कि बाबू देखो मैं भी इस उम्र से गुजरा, ये एकदम सही नहीं है, वो गलत डिसीजन जो है वो ना ले। ये चीज जो है हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बाकी इतना मान सम्मान इसके लिए मैं काबिल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ईश्वर आपको कुछ बनाता है तो आपको फिर जिम्मेदारियों से भर देता है। आपको अगर कोई पोजीशन देता है, कोई पावर देता है, तो आपको जो है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी दे देता है। वो स्वतंत्र नहीं है, पावर स्वतंत्र नहीं है। आप सभी लोग जो है, माननीय विधायक जी बैठे हैं, सभी जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कोई पोजीशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्र है, वो रूल करने के लिए है, ऐसा नहीं। आप अगर सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ऐसा आपको लगेगा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ सेवा कर सकते हैं। मुझे ये बात कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि हमसे भी जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि हमसे भी बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, बहुत तेज लोग होंगे, जिनको कि ईश्वर ने ये नहीं नवाजा, लेकिन उसने मुझे नवाजा। तो अगर उसने नवाजा है तो उसका हिसाब भी वो लेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। हम सभी लोग किसी भी जगह पे हैं, हम जिम्मेदारियों से अपनी घिरे हुए हैं और उसको जो है समझने की जरूरत है। मैं तहे दिल से जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इंस्टीट्यूट के ये अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुद इन्होंने बताया कि ये काफ़ी नीचे से जो है ये जर्नी स्टार्ट किए, तो ये एक खुद में जो है यहाँ के लिए रोल मॉडल है। ये पत्रकार बिल्कुल बता रहे थे कि यहाँ के जो है बहुत फेमस है बच्चों में, तो मेरी यही कामना है कि ये और फेमस हो और
बच्चे जो है यहाँ उनको और आगे जाए। ऐसे ही लोगों की जरूरत है इस पूरे क्षेत्र को, ताकि बच्चों को एक गाइडेंस मिल सके। बच्चे क्या है, एक एनर्जी है, जैसे आग है। अगर आग जो है वो घर को जला सकती है, और अगर उसको डायरेक्शन दिया जाए तो वो खाना भी पका सकती है। तो ये एनर्जी है, इसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। ऐसे लोग जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि क्षेत्र में, जिले में ऐसे और लोग जो है बच्चों को सही डायरेक्शन दें। और हाँ, जो बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी उनको विशेष धन्यवाद। उनके लिए जो हार और जीत जो है वो दूर की बात है, हार और जीत दूर की बात है। जो जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी जीत गए, जितनों ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी जीते हुए हैं। मैं उन सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग आए हैं यहाँ पर सुनने भी आए हैं, मैं उन सभी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपके चेहरे से ये हंसी, ये पल ऐसा मेहमान बनकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित हैं बरारी के हमारे विकास पुरुष आदरणीय विजय सिंह सर। लगातार हर एक कार्यक्रम में हम सबों के मार्गदर्शक रहते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, ऊर्जा देते हैं बच्चों को, हम सबों को भी। जन जीवन हरियाली, उसी पर मोमेंटम स्पेशल बनाया है सर आपके लिए और नीतीश कुमार सर के लिए। चाहेंगे सबसे दोस्तों सारी बात तो एसपी साहब का ही थी, हम लोग के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए और सामने में जितने हमारे नेतागण उनके लिए उन्होंने देश और विज्ञान दिया, इसके लिए हम एसपी साहब को धन्यवाद दें। आज के इस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मुकेश झा जी, मंच पर उपस्थित कटिहार के लोकप्रिय युवा तुल्य राहुल, बड़े भाई माननीय एसपी साहब, इन्होंने अपनी बात रखी है। हम सभी अभिभावक से भी कहना चाहते हैं कि निश्चित हमारे एसपी साहब ने जो कहा कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। आज के तारीख में इस उम्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चे का अभिभावक उसको काउंसलिंग कर ले। निश्चित जो घटना दुर्घटना एसपी साहब ने कहा इस उम्र में हो रहा है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। खासकर ये भी हम कहना चाहिए, सारी बातें साहब कह दिए, लेकिन एक बात जो इस उम्र में हम लोग देखते हैं पूरे कटिहार जिला, कटिहार में खासकर कि हम लोग के बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मोबाइल व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी घुसा हुआ है लोग हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। और जो आशा और विश्वास से आपके माँ बाप अपने खर्चा काट करके अपने सुख को काट करके आपके ऊपर लगाता है, आपको उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके जब एक नौकरी करेगा तो उस समय हमको सुविधा होगी। लेकिन आजकल के बच्चा उसको नहीं सोचते, वह इसको माँ बाप को बुरा समझते। लेकिन अब इस चीज को हटाइए। और खासकर यह समेली की धरती, निश्चित ने कहा हमारे सुबह जिले की ट्रांसफर हो जाएंगे, तो निश्चित मुकेश जी आप देख लीजिए पहले सर हम देखे कि पटना की कोचिंग में 2-3 एसपी साहब और गुरु जी को चरणों में जाके प्रणाम किए। तो कितनी खुशी की बात है कि एक गुरु ने 10 एफपीएस एसपी को पैदा करता है। तो आप लोग कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। समेली के नाम आप लगातार बढ़ा रहे हैं। आशा है, पूर्ण विश्वास है इस देश का आशा से कब रुपयों में आप बच्चे को सेवा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपके स्कूल से कॉलेज से अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं,
हमको लगता है जिस आशा और विश्वास के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से आप काम करते हैं, उसी आशा और विश्वास के सभी अभिभावक से करना चाहेंगे। थोड़ा कृपा उनके सेवा करते रहिए। ये सेवा भाव से सेवा करते हैं, आमदनी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। तो आप जिस भाव से सेवा कर रहे हैं, आज सरस्वती माँ का कृपा है कि दिन भी है, जिस आशा उद्देश्य करके आपकी आशा पूर्ण हो, बच्चे की आशा पूर्ण हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आए हुए सभी अतिथियों का आज सरस्वती पूजा के साथ साथ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और मुकेश जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमको भी इन्वाइट किए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद बरवाड़ी बराड़ी की जनता है। सब लोग दे देंगे। चलो पीछे आगे चलिए हिमांशु जी। अच्छा बुलाइए। आइए, मैं चाहूंगा जो सम्मानित हमारे आइए सर, आइए सर, जितेश बाबू, रंजीत दास, आइए सर, जितेश बाबू, आइए हरिओम जी, संतोष कुमार यादव, आइए सर, राधा जी, रंजीत संतोष, केवीसी पीछे, केवीसी सबसे आगे आना चाहिए। रंजीत दास, संतोष विराट, आजा श्रद्धा, 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 आते चलो, एक एक करके आते चलो, कामनी, अजय जी फोटो लीजिएगा। हमारे गुरुदेव जी ने सर रंजीत जल्दी आओ, रंजीत संतोष, सर अब इस कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये तीन हमारे, इस पहले मैं अपने गुरुदेव को बुलाना चाहूंगा सर, विजय बाबू। आइए तीनों, रंजीत दास, संतोष बजाज और राहुल, ये तीनों के बदौलत सर सांस्कृतिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका। रंजीत झा जी, रोशन जी, अच्छा रोशन जी आइए, आइए सर, और मैडम का दो जी। हाँ बस 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 थोड़ा सा लेने दीजिए। दीदी दीदी सब कर लेंगे तो ले लीजिए, हो गया। आइए राजीव